हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर ज्ञानचंदनी, आपका अपना फिटनेस ट्रेनर। लौट आया हूं एक नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं एक प्रोफेशनल मॉडल, एक फिटनेस ट्रेनर और साथ ही मैं एक फार्मासिस्ट भी हूं। ऑडियंस इस चैनल पर नई है, प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ऊपर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कुछ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के बारे में और कुछ रिव्यू करने वाला हूँ सप्लीमेंट्स जो मेरे पास है, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आपको इसका रिव्यू करना चाहिए, इसीलिए मैं इन कुछ सप्लीमेंट्स का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पे। बॉडी बिल्डिंग में कई तरह के सप्लीमेंट्स यूज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है प्रोटीन्स, उसके बाद आते हैं कुछ गेनर्स, उसके बाद आते हैं अमीनो एसिड्स और कई तरह के और सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो मेरे पास अवेलेबल है। अभी सप्लीमेंट्स ऑर्डर किया था मेरे फ्रेंड्स ने, तो अब ये सप्लीमेंट्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे रिव्यू किया जाए, इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहला सप्लीमेंट आता है वो है प्रोटीन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रोटीन कई तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है वे प्रोटीन, फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन और उसके बाद आता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वे प्रोटीन्स पे। तो सबसे पहले मैं डिस्टिंग्विश कर दूं वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट में। वे आइसोलेट में वे कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है और इसमें फैट का परसेंटेज थोड़ा, वे आइसोलेट में फैट का परसेंटेज थोड़ा कम होता है। तो ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में। अब मैं बता देता हूँ गेनर्स के बारे में, गेनर्स कैसे वर्क करते हैं। सो गेनर्स में हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। प्रोटीन का परसेंटेज उसमें थोड़ा कम होता है। सो बेसिकली जितनी ज्यादा कैलोरीज वो आपको हेल्प करेगा आपका वेट इंक्रीज करने में, आपका वेट गेन करने में, आपका मसल मास इंक्रीज करने में। गेनर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज होती है, इसीलिए वो आपकी हेल्प करता है गेन करने में। तो ये हो गया गेनर्स के बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं भी यूज करता हूँ। उनमें से एक आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में है वो इस सप्लीमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के क्या यूजेस हैं और इसको कैसे यूज करना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स में आते हैं अमीनो एसिड्स। बेसिकली प्रोटीन भी बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं BCAAs, जो होते हैं हमारे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जो हमें इंट्रा वर्कआउट इंस्टेंटली एनर्जी देने के लिए यूज किए जाते हैं। सो बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज होते हैं। आज मैं सिर्फ उन्हीं सप्लीमेंट्स से रिव्यू कर रहा हूँ या उन्हीं सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जो मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। हम आज रिव्यू कर रहे हैं वे प्रोटीन को। तो वे प्रोटीन में जैसे एक वे कॉन्सेंट्रेट होता है, एक वे आइसोलेट होता है। मेरे पास वे कॉन्सेंट्रेट में दो अवेलेबल है। तो पहले मैं बता दूं ये सप्लीमेंट्स मेरे नहीं है, ये मैंने ऑर्डर किया है अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए। तो आज जस्ट मैं इनका रिव्यू कर रहा हूं। तो मेरे पास दो वे कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल है। एक है GDYNS कंपनी का, एक है साइट्रॉन का। ये एक इंडियन कंपनी है और ये एक इम्पोर्टेड कंपनी है जो है साइट्रॉन। तो सबसे पहले मैं सब लोगों का मिथ तोड़ दूं कि बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स लेने से बॉडी बढ़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपकी मेहनत ही बढ़ाती है। आपको बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है, आपका डाइट मेंटेन करना पड़ता है। प्रोटीन की नीड्स पूरी करने के लिए हम लोग सिर्फ ये सप्लीमेंट लेते हैं, जो हम हमारे फूड से प्रोटीन की नीड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ही सिर्फ हम हमारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो सिर्फ आप सप्लीमेंट के बेसिस पे आपकी बॉडी नहीं बना सकते। तो सबसे पहला मैं रिव्यू कर रहा हूं इस वे प्रोटीन पे, जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन। तो इसका रेशो कुछ ऐसा होता है, इसका एक सर्विंग होता है 32 ग्राम का, और ये 32 ग्राम से सर्विंग में आपको मिलता है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उसके आपको मिल जाता है 1.2 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 3.42 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक रेशो होता है वे प्रोटीन के अंदर में, जिसमें प्रोटीन का रेशो ज्यादा है, जो कि 32 ग्राम्स के स्कूप में आ जाता है आपको 24 grams of protein and 3.39 grams of carbohydrates and 1.2 grams of fats। तो ये एक रेशो आता है, ये एक बेसिक रेशो है जो आपको बहुत सारे प्रोटीन्स में देखने मिलेगा।
इसके अलावा दूसरा वे प्रोटीन आता है वे आइसोलेट। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ हेल्थ फार्म के वे आइसोलेट पे। तो मैं पहले ही बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पे नहीं कर रहा है इसे प्रमोट करने के लिए, बट पर्सनली ये हेल्थ फार्म का वे प्रोटीन मैं यूज करता हूँ। ये है वे आइसोलेट आइसो प्योर। ये हेल्थ फार्म का प्लैटिनियम सीरीज का वे आइसोलेट है जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। अपने कंपटीशन फेज में भी इसे मैंने यूज किया था। जो वे आइसोलेट यूज कर रहा हूँ उसके कंटेंट कुछ इस तरह है। इसके एक 32 ग्राम्स के स्कूप में मिल जाता है आपको 24 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसमें फैट्स आते हैं 0.6 ग्राम ऑफ फैट्स और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो होता है 3.1 ग्राम। यूजुअली वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट में कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो सेम मिल सकता है आपको, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत होती है बॉडी में। इसमें प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, फैट्स का अमाउंट बहुत कम है और बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे इसमें शुगर की वैल्यू नहीं होती, इसमें शुगर की वैल्यू होती है। तो इस तरह इन दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये एक वे आइसोलेट है, ये एक वे कॉन्सेंट्रेट है। कमेंट नहीं कर रहा है ये आपको, ये आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप इसे लेना चाहें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसके अलावा हम सेकंड बढ़ते हैं गेनर्स के ऊपर, जो कि आते हैं मास गेनर्स, वेट गेनर्स। तो मेरे पास आज रिव्यू करने के लिए है ये एक सप्लीमेंट जो है लैब्राडा का मास गेनर, मसल मास गेनर। बता दूं मैं आपको, लैब्राडा एक इंटरनेशनल एक इम्पोर्टेड कंपनी है जो इंडिया में इम्पोर्ट की जा रही है। मसल मास गेनर है तो इट्स ऑब्वियस कि इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होगी। इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। तो इसके एक स्कूप, इसका एक सर्विंग स्कूप आता है 38 ग्राम का और इसकी रिकमेंडेड स्कूप्स है एक टाइम पे 8 to 9 स्कूप्स। इसमें आपको कितना ज़्यादा लेने के लिए बताया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आपको अपना कैलोरी इनटेक बढ़ाना है तो आपको उतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। तो इसके 9 सर्विंग्स में आता है 341 ग्राम्स, 9 स्कूप्स में आता है 341 ग्राम। तो 341 ग्राम में आपको मिल जाता है 1265 कैलोरीज। बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करता है गेन करने में। अगर आपके पास कैलोरीज है तो ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करती है, किस टाइप का आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। तो इस गेनर के कंटेंट कुछ ऐसे हैं। इसमें 341 ग्राम में आपको मिल जाएगा प्रोटीन 54 ग्राम, 54 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि है 252 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके अलावा जो फैट्स आते हैं इसमें वो जस्ट 6 to 7 ग्राम ऑफ फैट्स। अगर आप इसको वाटर में कंज्यूम करते हैं तो फैट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो ये रेशो होता है एक गेनर में जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दैट आपकी कैलोरी इंटेक बढ़े। कैलोरी इंटेक बढ़ने से आपका ऑब्वियस सी चीज़ है आपका वेट गेन होगा। तो मास गेनर इसी बेसिस पे काम करते हैं। आप कभी भी कोई मास गेनर अगर खरीदे तो उसमें जस्ट कैलोरीज देख लीजिए, आपको कितने स्कूप लेने पे कितनी कैलोरी मिल रही है। इस बॉक्स पे रिकमेंडेशन लिखी हुई है कि आपको एक दिन में या एक टाइम पे 8 से 9 स्कूप लेने हैं, जो कि हो जाता है 341 ग्राम, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट आता है जो है बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट है। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा फिटनेस कोचेस, फिटनेस ट्रेनर्स और जो भी फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्रिएटिन के बहुत सारे अपने यूजेस है। इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स फेक भी आते हैं मार्केट में, फेक बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में। तो अगर आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है तो जैसे ये साइट्रॉन हो गया और ये एक लैब्राडा, ये दोनों इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको मैं बता दूं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्टर का स्टैम्प और एक स्क्रैच कार्ड लगा होता है, जो कि ये है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह इस लैब्राडा के बॉक्स पे भी आपको इम्पोर्टर का सील और एक स्क्रैच मार्क दिख जाएगा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को कि वो फेक तो नहीं है, क्या आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ओरिजिनल है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप
हमेशा प्रोडक्ट्स उन्हीं से लीजिए जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, जो डीलर्स को आप अच्छे से पहचानते हैं, आप उन्हीं से प्रोटीन सी डील कीजिए। सो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ गिव अवे मेरे चैनल पे। मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ जिसमें मैं एक लकी विनर को, मेरे चैनल के एक लकी सब्सक्राइबर को दूंगा एक सप्लीमेंट स्टैक। अगर आपको मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा आपके लिए बहुत सारे फिटनेस वीडियोस, तो प्लीज इस चैनल पे बने रहिए। सो आई एम समीर ज्ञानचंदानी साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए फिटनेस वीडियो के साथ बहुत जल्द। सो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।